हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में अलग सेटअप था, इस क्लास में थोड़ा सेटअप अलग है। अभी कुछ रिपेयरिंग वगैरह कराएंगे, तब वापस बोर्ड वाले सेटअप में जाएंगे। तब तक आप लोग इसी में क्लास देखिएगा। और लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे हेलो एल्केन हेलो अरेंज चैप्टर। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले व्हाट आर हेलो एल्केन्स, व्हाट आर हेलो अरेन्ज, फिर उनकी क्लासिफिकेशन करी थी। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, नंबर के बेसिस पर कि कितने हेलोजन लगे हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को लेकर करी थी। ठीक है, sp2 से जुड़ा हो, sp3 से जुड़ा हो, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक, वो सारा हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं बाय प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ओके सर, तो किससे करेंगे बेटा? सबसे पहले हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन करेंगे किससे? फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। तो कौन कौन से मेथड हैं, पहले एक बार में सारे मेथड लिख लेंगे एल्कोहल से प्रिपरेशन के। ठीक है, तो आपके पास एल्कोहल होता है ROH। तो सर एल्कोहल होता क्या है? अच्छा, कुछ बच्चों को अगर नाम पता हो तो मैं सिंपली समझा दूं। ये है आपके पास मीथेन, और मीथेन में से मैं एक हाइड्रोजन ग्रुप को हटा दूं और अगर एक OH ग्रुप लगा दूं, यानी कि हाइड्रोजन को हटा दिया और क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो अब ये एल्कोहल हो गया। पहले ये था मिथॉल, सॉरी हाँ मीथेन, पहले ये था मीथेन, अब ये बन गया है मीथेनॉल। ओके बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऐड कर दिया है हमने? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया। चलिए, अब एल्कोहल से सर कैसे बनाएंगे? तो इसके जो जो मेथड्स हैं हमारे पास, मैं उन्हें लिख लेता हूँ। पहला मेथड है बेटा बाय यूजिंग ZnCl2 प्लस HCl। ओके, ZnCl2 प्लस HCl का इस्तेमाल करेंगे। ZnCl2 क्या है बेटा? यहाँ पर हमारा लुइस एसिड है। क्या है? लुइस एसिड। और HCl आपका एसिड है ही, पता है आपको। दोनों का रिएक्शन कराएंगे ROH के साथ। ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर ZnCl2 प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ध्यान से समझो, क्या बनाना है? हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी कि OH को हटा के Cl लगाना है। तो ये जो Cl है HCl का, ये यहाँ लग जाएगा। ठीक है, एक H ये और ये OH बनकर पानी बाहर निकल जाएगा और कैटलिस्ट ZnCl2 एज इट इज रिएक्शन में आपके पड़ा रहेगा। ओके, तो पहली प्रिपरेशन है। इस प्रिपरेशन को अभी हम डिटेल में, जिसका मैकेनिज्म पॉसिबल होगा जिस रिएक्शन का, उसको हम समझेंगे, और जिसका नहीं है पॉसिबल उसको याद कर लेंगे। सेकंड इज योर यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स PX3, जिसमें X आपके पास Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ठीक है, X आपके पास Cl हो सकता है या Br हो सकता है। एक मिनट देना बच्चों। हेलो, ठीक है, मैं क्लास में था। एक मिनट जस्ट बच्चा, एक मिनट देना मुझे आप। ओके, सो जल्दी से वापस आ जाते हैं अब। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दूसरी प्रिपरेशन जो होगी बेटा फोस्फोरस पेंटाहेलाइड्स। ठीक है, जिसमें आपके पास है PX3 और X क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? RX बनेगा। ठीक है, प्लस आपके पास जो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकलेगा PX3 के केस में, याद रखना है आपको, H3PO3 आपका बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, H3PO3 विल बी योर बाय प्रोडक्ट। एक थर्ड प्रिपरेशन बच्चों, यहाँ पर थर्ड प्रिपरेशन, जिसमें हमारे पास फोस्फोरस पेंटाहेलाइड का हम इस्तेमाल करेंगे PX5। यहाँ पर X आपका हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन।
और यहाँ बनेगा आपके पास RX। इसमें बाय प्रोडक्ट याद रखना है POX3 प्लस HCl, ये आपके पास बाय प्रोडक्ट होंगे। ठीक है। फोर्थ प्रिपरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम डालेंगे SOCl2। SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। इसमें क्या होगा SOCl2 में आपका फिर से RCl बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है SO2 प्लस HCl बाय प्रोडक्ट है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों गैसियस होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये दोनों गैसियस स्टेट में होंगे, और ये RCl जो आपके पास है ये प्योर फॉर्म में बचा रहेगा, प्योर बनेगा आपके पास। क्यों प्योर बनेगा? क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो उड़ जाएंगे, गैसियस है। ठीक है, तो आपके पास प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है, प्योर एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर चारों में से कोई पूछे बेस्ट मेथड क्या है प्रिपरेशन का, तो हम कहेंगे भैया ये वाला जो है ना फोर्थ मेथड, ये बेस्ट मेथड है। ये कैसा मेथड है भाई? बेस्ट मेथड है। सर क्यों है बेस्ट मेथड? अरे क्यों है भाई? तो ये बेस्ट मेथड इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर, तो एस्केप दे एस्केप दे एस्केप फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर से एस्केप कर जाएंगे और हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। समझ गए? ये चार मेथड हैं बेटा, इन चारों मेथड को थोड़ा सा समझेंगे एक बार, एक एक इंडिविजुअल एग्जांपल्स के साथ, और जिसमें मैकेनिज्म पॉसिबल है, जो कि मैं फर्स्ट वाले में ही मैकेनिज्म प्रेफर करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में उसी के रेट के ऊपर सवाल है, तो उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। उससे सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, पहला वाला बाय ZnCl2 एंड HCl। पहला प्रिपरेशन बाय यूजिंग ZnCl2 प्लस HCl। तो अब ZnCl2 और HCl डालेंगे किसमें? एल्कोहल में। तो क्या होगी रिएक्शन? ROH प्लस HCl, एरो पर आपका ZnCl2 एनहाइड्रस। वाई एनहाइड्रस अभी समझेंगे, रिएक्शन कराएंगे, बनेगा RCl प्लस H2O प्लस ZnCl2। कैटलिस्ट है, एज इट इज बचा रहेगा, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रीऑब्टेन्ड, क्या करेंगे? कैटलिस्ट रिमेन्स इन रिएक्शन। ठीक है, ये कैटलिस्ट आपका एज इट इज रहेगा। आउट एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। R की जगह कोई एल्काइल, कोई आपका CH3 ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें डालेंगे HCl, ऊपर डालेंगे ZnCl2 एनहाइड्रस, यहाँ बन जाएगा आपके पास CH3, R ग्रुप एज इट इज, OH हट के क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, और क्या बन जाएगा? वाटर बाहर निकलेगा, और ZnCl2 लिखो ना लिखो एक ही बात, कोई जरूरी नहीं है, कोई कैटलिस्ट है। ठीक है, आओ बच्चों इसके मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म चलता कैसे है, तो सबसे पहले डालते हैं बेटा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपके पास क्या होगा? ठीक है, स्टेप 1 में आपके पास CH3 CH2 OH, ये आपका एल्कोहल है। इसमें ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर, बोलो यार। और रिएक्शन की शुरुआत होगी कैटलिस्ट की मदद से। ठीक है, कैटलिस्ट कौन है? ZnCl2। जिंक क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास बेटा होती है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्या होती है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। सब कैसे? आओ ये भी थोड़ा सा बेसिक है, समझ लेते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 4s2 3d10। हमारा राइट? कहेंगे सर डी तो भरा हुआ है। अरे 4s है तो 4s के आगे 4p 4d वो भी तो खाली पड़े होंगे ना, 4p और 4d तो खाली पड़े होंगे।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब 4s आ गया तो 4p और 4d होंगे, तो उनमें वो खाली होंगे। तो 3d के आगे 4p और 4d होंगे जो कि खाली होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसके पास क्या है बेटा, इसके पास है जी एम्प्टी d ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 OH, अरे लोन पेयर डोनेट किया जिंक को, और जिंक के साथ Cl2। समझना, ऑक्सीजन ने अपने पेयर डोनेट किए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो उस पे आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। अरे डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, और जिंक ने एक्सेप्ट किए हैं तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये बना क्या सर, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं बेटा, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और जब दोनों का रिएक्शन होकर जो बनता है उसे बोलते हैं बेटा हम अडक्ट। क्या बोलते हैं, अडक्ट। अरे एक डोनर और एक एक्सेप्टर, एक डोनर है जो अल्कोहल है वो आपका डोनर है, दूसरा आपके पास जो ZnCl2 वो एक्सेप्टर है। जब डोनर जो है उसे लुईस बेस बोलते हैं, एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलते हैं। डोनर जब डोनेट कर दे किसके पास, एक्सेप्टर के पास, तो जो बनता है उसे अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा समझना है अब हमें। अब फर्दर हमारे पास अब ये ऑक्सीजन जो है हाईली अनस्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, याद रखना है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है। तो अब ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, इसके पास ऑप्शन है कि ये वाला बॉन्ड तोड़े, या ये वाला बॉन्ड तोड़े, या ये वाला बॉन्ड तोड़े। तो विच बॉन्ड ऑक्सीजन कैन ब्रेक, कौन सा बॉन्ड है जो ऑक्सीजन ब्रेक कर सकता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है जो ऑक्सीजन ब्रेक कर सकता है इन तीनों में से, क्या लगता है बच्चों, अरे बोलो यार। तो समझते हैं कौन सा करेगा। अब तीन ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि वो जिंक वाला ही बॉन्ड ब्रेक कर दे और वापस चला जाए, पर फिर ये रिएक्शन करी क्यों, तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करे, ठीक है, पर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और H प्लस बनेगा। समझना, एक मिनट के लिए समझो, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे हाइड्रोजन से, और H प्लस सोल्यूशन में जाएगा। पर सोल्यूशन में देखो ध्यान से, ऑलरेडी H प्लस है, HCl, HCl इज H प्लस एंड Cl माइनस, तो ऑलरेडी सोल्यूशन में बहुत सारा H प्लस है। तो याद रखना हमेशा कि ऐसी रिएक्शन कभी भी नहीं होती जिसका प्रोडक्ट ऑलरेडी हो, वो पीछे जाएगी। क्यों, याद करो इक्विलिब्रियम, जब ऑलरेडी इधर भारी है यानी H प्लस बहुत सारा है, तो H प्लस और बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये H प्लस भी यहां से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी H प्लस है सॉल्यूशन में, तो और H प्लस सॉल्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, बच्चा ऑप्शन ए की कि कौन सा बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटे। और ये बॉन्ड टूट कैसे टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, और अपने पास लेकर क्या बना देगा बच्चे, CH3 CH2 प्लस, ठीक है, और साथ में क्या, OH, OH किससे जुड़ा हुआ है आपका, ZnCl2 से। बोलो यार, अरे समझ गए क्या, ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते, कंपाउंड नहीं इंटरमीडिएट है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट क्या होता है सर, जो अनस्टेबल हो, जो रिएक्शन के बीच में बने, है ना। ये जो बना है बेटा इसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन, आप जानते होगे थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा इसके बारे में, कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है ये हाईली अनस्टेबल है, कैसा है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कार्बोकैटायन बना है और कैसा है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड और दो हाइड्रोजन से तीन ही बॉन्ड है, कार्बन कितने बनाता है, चार, तो एक बॉन्ड कम है, इसलिए क्या है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है। क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, कैसा है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनेंगे। तो बोलो यार, तो यहाँ पर कार्बन हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसके सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, अब कार्बोकेटायन बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर समझते हैं, ये दोनों का अपना अपना अलग रिएक्शन होगा।
अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अब हमारे पास कौन है रिएक्शन में बचा हुआ, HCl। रिएक्शन के लिए कौन बचा है, HCl। अरे इसकी इससे हो गई, बचा कौन अब, HCl। तो HCl में क्या है, H प्लस और Cl माइनस। तो Cl माइनस तो बेटा अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन पर, Cl माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, और जो H प्लस है बेटा उस पे अटैक होगा यहाँ से, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक कर देंगे इस पे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH और H मिलाकर बन जाएगा वाटर, और ये ZnCl2 बाहर एज इट इज कैटेलिस्ट आपका बच गया, वाटर बन गया और कैटेलिस्ट बच गया, और ये Cl माइनस अटैक करेगा और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Cl विच इज योर एल्काइल हैलाइड। जो प्रोडक्ट है एल्काइल हैलाइड बन गया। तो बोलो यार, बन गया ना, एल्काइल हैलाइड बनकर हो गया है तैयार। ठीक है बच्चों, अरे बोलो भाई बोलो, ठीक है, हो गया क्या तैयार। एक बार रिवीजन कर ले जल्दी से, एक बार रिवाइज कर ले हुआ क्या। तो स्टेप रिएक्शन क्या है, अल्कोहल HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो अल्कोहल HCl से रिएक्ट करा, ZnCl2 प्रेजेंस में बनाया एल्काइल हैलाइड। हुआ कैसे, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ZnCl2 जो कि क्या है, एक लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। क्यों कर सकता है ZnCl2 एक्सेप्ट, क्योंकि इसके पास है एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो क्या करेगा, इस अल्कोहल के लोन पेयर्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अडक्ट फॉर्मेशन होगा, तीनों में से एक ही बॉन्ड टूट सकता है विच इज एल्काइल ग्रुप वाला, CH3CH2 वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये अलग से अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर, कार्बोकेटाइन से Cl माइनस रिएक्ट करेगा और इससे रिएक्ट करेगा H प्लस, यहाँ बनेगा पानी और ZnCl2, यहाँ अपना एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा। समझ गए क्या, अरे बोलो भाई। अच्छा, नोट्स की चिंता करनी नहीं है, पूरी PDF मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री में आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF को लगा दूंगा, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हैं, और भी एक तरीका है वो देखेंगे, चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे, ठीक है। आइए बच्चों, तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक टेलीग्राम ग्रुप ही बना दीजिए, एक टेलीग्राम ग्रुप में बना दूंगा, उसमें आप डाउट्स भी अपने पूछ लेना मुझसे, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, डाउट भी मिल जाएंगे, और कभी मिलना मिलाना हो आपको, अगर मेरी लोकेलिटी में आओ तो मिलना मिलाना भी उस ग्रुप में अपना मीटिंग मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो अब और एग्जाम्पल करते हैं। ये तो सिंपल हो गया, और एग्जाम्पल करते हैं, पर इस एक बार ना एक दो बातें हैं वो समझ लेते हैं। सर फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, सेकंड स्टेप थोड़ा सा ना एक चीज समझते हैं यहाँ पर। ये जो है ना ये वाला स्टेप, जब ये अडक्ट से हम कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कौन सा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में बोलते हैं बेटा RDS, ठीक है। सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोले तो समझो, किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो वाला स्टेप होता है जो उस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, मैं कह सकता हूं स्लोएस्ट स्टेप। सारे स्टेप फास्ट हैं, बस ये वाला स्टेप कैसा है, स्लोएस्ट स्टेप है। अच्छा, तो अगर मुझे पता करना है कि ये रिएक्शन जो है, ये ऊपर वाली रिएक्शन, ध्यान से देखो, ये वाली जो रिएक्शन है, अगर मुझे पता करना है ये वाली मेरी रिएक्शन, ये वाली मेरी रिएक्शन जो है वो, उसकी स्पीड कितनी है, रेट कितना है, कितनी तेज हो रही है, वो कैसे पता चलेगा। तीन स्टेप हैं, तीनों स्टेप को देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा नहीं, सिर्फ इसी स्टेप को देख लेंगे, क्योंकि बाकी सारे तो फास्ट स्टेप है ना, तो फास्ट स्टेप देखना ही नहीं, अपने को क्या देखना है, बस स्लो स्टेप। स्लो स्टेप है ये सबसे, अगर यही हो गया तो बाकी सब तो हो ही जाएंगे। समझ गए क्या। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ एक बात समझना, एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं यहाँ पर तारा डाल के, ये तारा वो तारा, हर तारा डाल दूंगा यहाँ, ठीक है। क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि जो रेट है ना रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ RDS। जितना RDS का रेट फास्ट उतना ही रिएक्शन का रेट फास्ट। अब सर रेट ऑफ RDS किस पे डिपेंड करता है, तो RDS का जो प्रोडक्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ RDS का प्रोडक्ट कौन है यार, कार्बोकेटाइन। अरे देखो यार ऊपर, अरे देखो ना देखो, ये अडक्ट था, अडक्ट से क्या बना, कार्बोकेटाइन ही तो बना। सर ये भी तो बना है, अरे ये तो स्टेबल है,
ये तो स्टेबल है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है सबकी। ये अनस्टेबल स्पीशी है, इसी के बारे में तभी तो मैंने लिखा, इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? तो ये अनस्टेबल स्पीशी है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सबसे स्लो स्टेप पे। सबसे स्लो स्टेप का रेट, सबसे स्लो स्टेप कितना फास्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके प्रोडक्ट पे, उसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? कार्बोकेटायन। तो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी ऑफ, सही बोले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है बच्चे। यानी कि किसी भी रिएक्शन में जितना स्टेबल कार्बोकेटायन, उतना ही ज्यादा उस रिएक्शन का रेट। अरे वाह, यानी कि अगर ये वाली रिएक्शन मेरे पास आती है और इस रिएक्शन को मुझे कोई पूछे कि 3 अलग अलग एल्कोहल दे दे मुझे, जैसे ये एक एल्कोहल है ना CH3CH2OH, ऐसे ही 3 एल्कोहल दे दे और पूछे कौन सा एल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा, तो मैं कहूंगा जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, वो एल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसी वजह से इस ही रिएक्शन को एक और नाम से हम जानते हैं बेटा, वो है ल्यूकास रीजेंट टेस्ट। इसी रिएक्शन का नाम क्या है? ल्यूकास रीजेंट टेस्ट। मैं यहां पर लिखूंगा दिस रिएक्शन is also called Lucas reagent टेस्ट। सर क्यों बोलते हैं इसे ल्यूकास reagent टेस्ट? ये टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल आता है। अब सर टेस्ट क्या होता है? अरे ऑर्गेनिक में टेस्ट होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करने का काम आता है सर? यहां पर मैं लिखूंगा दिस टेस्ट is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक कार्बन जिससे एक, जब कार्बन हो, जो अपना मेन कार्बन है उससे एक कार्बन जुड़ा हो तो प्राइमरी, 2 कार्बन जुड़े हो तो सेकेंडरी, 3 कार्बन जुड़े हो तो टर्शियरी। एग्जांपल समझ लेते हैं। ये रहा प्राइमरी CH3 CH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? जब इस OH वाले कार्बन से एक जुड़ा है तो प्राइमरी 1 डिग्री बोलते हैं, और अगर इस OH वाले कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े हों, देखो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये हो गया सेकेंडरी। टर्शियरी क्या होगा? जब 3 कार्बन जुड़े हों तो वो क्या हो जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो सर ये डिस्टिंग्विश करने में कैसे काम आता है? आओ इस बात को भी समझते हैं, ठीक है, इस बात को भी समझ लेते हैं कैसे काम आता है। ऐसे काम आता है बेटा, रेट से कब पता चल जाता है? किससे पता चलता है? रेट से। कैसे? इस रिएक्शन, इसका जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, ZnCl2 प्लस HCl से, तो इसमें बेटा कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? याद करो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 प्लस, बोलो यार, यही तो बना था अभी ऊपर देखा था। इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 C CH3 H और यहाँ पर प्लस। और इसमें मैंने बताया ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 और इस वाले कार्बन पे प्लस। इसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। थोड़े अगर ऐसे बच्चे हैं जो 11th में ध्यान से पढ़े हैं तो उन्हें एक चीज याद होगी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री स्टेबल, फिर 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री। तो सर होगा क्या? तो ये 3 डिग्री वाला जो है ये इमीडिएटली रिएक्शन कंप्लीट कर देगा। क्या करेगा? इमीडिएटली रिएक्शन कंप्लीट। क्यों? अरे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन अभी ऊपर पड़ा उतना ही ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का। ये है 2 डिग्री, तो ये 5 से 10 मिनट में कर देगा, 5 से 10 मिनट में। और ये जो है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन देगा ही नहीं। रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास एजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ल्यूकास एजेंट कौन? ZnCl2 और HCl, इनके साथ ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना, जो तुरंत कर गया
वो क्या हो गया 3 डिग्री। जो थोड़ी देर 5 मिनट में 10 मिनट में किया वो क्या हो गया 2 डिग्री। और जो करा ही नहीं रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो गया 1 डिग्री। ठीक है, यानी कि अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज रिएजेंट टेस्ट। अब सर ये तो ठीक है डिस्टिंग्विश हो गया, पर हमें कैसे पता चला सर रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? सर हमें कैसे पता चला एल्काइल हैलाइड बना कि नहीं बना, ये बात कैसे कंफर्म हो? आपने तो कह दिया, हम समझ गए, कॉपी पे तो समझ गए, पर लैब में कैसे पता चलेगा कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है कि नहीं होती? तो हमेशा याद रखना, रिएक्शन जब भी कंप्लीट होती है, याद करो 10th क्लास में पढ़ा था, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अरे याद आ रहा है? अरे 10th में पढ़ा था भाई। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस तरीके से, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ऐसे ही इस रिएक्शन में भी क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनता है ना आपका एल्काइल हैलाइड, इससे इसका कलर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब आपका, अरे बड़ा गंदा टेस्ट ट्यूब मिल गया यार। ठीक है, ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब आपने लिया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने अपना एल्कोहल डाल दिया। ठीक है, एल्कोहल के साथ अपना ल्यूकास रिएजेंट एलआर डाल दिया, इनका रिएक्शन होगा। जब ये रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो टेस्ट ट्यूब पे यहाँ पर नीचे ऐसे ब्राउन कलर का आपका टर्बिडिटी शो होती है। ब्राउन कलर शो होता है, ऐसे याद कर लो, ब्राउन कलर। इस ब्राउन कलर को ही हम बोल देते हैं बेटा टर्बिडिटी, कीचड़ सा कलर होता है थोड़ा, है ना, टर्बिडिटी। इसको नाम दे दिया है, क्या दे दिया, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी जो है वो शो होती है, यानी रिएक्शन कंप्लीट हुई तो क्या होगा, टर्बिडिटी शो होगी। तो 3 डिग्री के केस में क्या हुआ, सबसे फास्ट में रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसमें क्या होगा, इमीडिएटली रिएक्शन कंप्लीट को मैं क्या कह सकता हूँ, रिएक्शन कंप्लीट की जगह immediately turbidity is shown. Okay, turbidity observed immediately। इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे टर्बिडिटी को, और इसमें होगी नहीं। अरे बोलो भाई, समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? इतना समझ गए? इतना समझ गए? बहुत बढ़िया समझ गए। तो ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज करेंगे ऊपर से जाके। एक बार आप पूरे जो आपको नोट्स मिल जाएंगे इस लेक्चर के, तो आप इसे एक बार और रिवाइज करना। ठीक है, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl। रिएक्शन कैसे होती है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। इसी बेसिस पर हम इसको टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री का जो रेट है वो सबसे ज्यादा, 2 का उससे कम, 1 का होगा ही नहीं रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे। अरे बोलो यार, समझ गए क्या? चलो, तो अभी की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास में इसके कुछ नए एग्जांपल्स करेंगे, और फर्दर जितने भी हमारे पास प्रिपरेशन है उनमें जिसको डिस्कस किया जा सकता है मैकेनिज्म वो करेंगे, नहीं तो आप रिएक्शन याद कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन तो याद करनी ही है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।